Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for social science. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास, सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। आप मैग्नेट ब्रेन्स को फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप यहां पर मिस ना करें। इससे पहले वाले जो सेशन हमारा था उसमें हमने सॉइल के बारे में बात करी थी। सॉइल होती क्या है, वेदरिंग की प्रोसेस यहाँ पर क्या है, ये सब चीज़ें मैंने आपको एक प्यारे से वीडियो में जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर समझा दी है। अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा कि भाई फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन है ना, मतलब वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करते हैं, है ना। मतलब कि अगर मिट्टी का निर्माण यहाँ पर हो रहा है तो उसके लिए जो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं ना, जैसे कोई भी चीज़ होती है तो उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर होंगे कि सॉइल फॉर्मेशन में कौन से इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में यहाँ पर समझेंगे और इससे डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो मेजर फैक्टर्स होते हैं, है ना, मतलब अगर सॉइल फॉर्मेशन की बात अगर हम करेंगे तो उसके लिए जो मेजर फैक्टर्स हैं उसमें दो चीजें बहुत जरूरी है। पहली बात यहाँ पर क्या है कि पेरेंट रॉक, और दूसरा होता है आपका क्लाइमेटिक फैक्टर्स, है ना। मतलब दो चीजें बहुत जरूरी हैं, है ना, कि मतलब जो रॉक है ना, रॉक से ही सॉइल का फॉर्मेशन होगा, है ना। ये बात अपने दिमाग में एकदम फिट कर लो। तो अब रॉक भी क्या होते हैं कि अलग अलग तरीके की रॉक होती है ना। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ रॉक जो होती है वो एसिडिक नेचर की होती हैं, है ना। कुछ रॉक जो होती हैं वो बेसिक नेचर की यहाँ पर होती हैं, है ना। जैसे आप देख सकते हैं कि इग्नियस रॉक यहाँ पर हो गया, या फिर आप देख सकते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। तो अलग अलग तरीके की रॉक्स यहाँ पर हैं और पेरेंट रॉक यहाँ पर किस तरीके से होगी, है ना, ये किस बात को डिसाइड करेगा कि जो यहाँ पर आपकी सॉइल है ना, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, सॉइल किस तरीके से होगी, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, है ना, मतलब जो क्लाइमेट वगैरह वाली चीजें होती हैं वो भी आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से सॉइल का फॉर्मेशन यहाँ पर पॉसिबल हो पाता है। तो दो चीजें याद रखिएगा, पेरेंट रॉक और क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करते हैं। दूसरी बात, अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी, है ना, मतलब वो जो पर्टिकुलर एरिया है ना, वो यहाँ पर कैसा है, और जो भी यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल है ना, उनका यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल होता है। और उसके साथ यहाँ पर क्या है कि टाइम लगता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि सॉइल का अगर फॉर्मेशन करना है तो सॉइल के फॉर्मेशन में ऐसा नहीं होगा कि सुबह आपने देखना स्टार्ट किया और शाम तक सॉइल का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। उसमें समय लगता है। जो जितनी सॉइल यहाँ पर पुरानी होगी उतना ज़्यादा वो आप कह सकते हैं कि मैच्योर सॉइल आपको देखने को मिलेगी। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि टाइम टेकन फॉर द कॉम्पोजिशन, मतलब कि जो पूरी की पूरी सॉइल है उसके फॉर्मेशन में यहाँ पर कितना टाइम लगा है। तो याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, है ना। जैसे अगर आप देखोगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक हो गया आपका पेरेंट रॉक, एक हो गए आपके कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स, और किस पर्टिकुलर एरिया में सॉइल की बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया की टोपोग्राफी, है ना। फिर उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ पर कितना है और समय यहाँ पर कितना लगा है, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखोगे तो ये ऑर्गेनिजम्स हो गए, टोपोग्राफी यहाँ पर हो गई, क्लाइमेट यहाँ पर हो गया, पेरेंट मटेरियल हो गया और टाइम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में बहुत ही क्रूशियल यहाँ पर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको याद रखने। बाकी अगर आप देखोगे तो एक इस तरीके का डायग्राम भी आपकी बुक में दिया हुआ है। तो अब इसमें एक एक चीज जो है ये हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर है जो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करेगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हो रहा है पेरेंट रॉक, है ना। पेरेंट रॉक क्या करता है कि सॉइल का कलर जो है वो यहाँ पर डिसाइड करेगा, है ना। मतलब सॉइल ब्लैक कलर की होगी, है ना, या रेड कलर की होगी, ये सब चीजें कौन डिसाइड करता है, ये पेरेंट रॉक डिसाइड करता है। उसका टेक्सचर यहाँ पर कैसा होगा, है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो क्रिस्टलाइन होगी, है ना, नॉन क्रिस्टलाइन होगी, या किस भी तरीके का उसका टेक्सचर है वो कैसा होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, पेरेंट रॉक। फिर यहाँ पर क्या होते हैं कि जो भी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो उसमें यहाँ पर क्या है कि मिनरल कंटेंट होता है, जो उसकी परमेबिलिटी यहाँ पर होती है, ये सब चीजें किसके द्वारा पता चलती हैं, ये पेरेंट रॉक के द्वारा यहाँ पर पता चलती हैं। तो अब आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो पेरेंट रॉक होता है ना, वो यहाँ पर क्या है कि मतलब कितना, मतलब क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, जो यहाँ पर क्या करेगा कि डिटरमाइन करेगा। तो याद रखिएगा, कलर हो गया आपका, टेक्सचर हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगा, मिनरल कंटेंट और परमेबिलिटी। परमेबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि भाई उसमें जो आपकी एयर होती है, जो वाटर वगैरह होता है,
उसकी जो एंट्री होगी, है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो चीज़ें जो है वो सर्कुलेशन यहाँ पर मिट्टी में किस तरीके से होगा, उसको हम परमेबिलिटी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पेरेंट रॉक से डिसाइड होती हैं। फिर उसके बाद अगर हम अगली बात करेंगे तो ये हो गया आपका यहाँ पर क्या, रिलीफ। रिलीफ का मतलब वही टोपोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो जैसे मान लीजिए कि एल्टीट्यूड एंड स्लोप के बारे में बात करेंगे, है ना, एल्टीट्यूड और स्लोप यहाँ पर क्या है, और डिटरमाइंस एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। अब जैसे मान लीजिए कि अगर मान लो कि कोई एरिया ऐसा है ना, अब यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से आपको जो है ये स्लोप देखने को मिल रहा है। अब ये नदी, अगर मान लीजिए कि कोई नदी जो है वो इस तरीके से यहाँ पर बह रही है ना, नदी इस तरीके से जा रही है, तो आप सभी को पता है कि जो नदी है उसका जो फ्लो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। और अगर फ्लो यहाँ पर ज्यादा होगा तो चीजें जो है वो क्या है, डिपॉजिट नहीं हो पाएंगी ना। ठीक है, समझ में आ रहा है, जो चीजें हैं वो कम डिपॉजिट होंगी। क्यों? क्योंकि ये आपको दिख रहा है ना, ये स्लोप है। अब स्लोप है तो चीजें क्या होंगी, तेजी से यहाँ पर आगे बढ़ेंगी। अब तेजी से अगर यहाँ पर बढ़ेंगी आगे तो आप ये कह सकते हैं कि जो चीजों का डिपोजिशन यहाँ पर होगा वो बहुत कम होगा। तो एल्टीट्यूड कितना है, स्लोप कितना है, ये डिसाइड करता है कि जो एक्यूमुलेशन यहाँ पर होता है सॉइल का, मतलब कि वो सॉइल कितनी इकट्ठा होती है, वही चीज आपको देखने को मिलेगी। अब जैसे मान लीजिए कि प्लेन है ना, प्लेन में स्लोप नहीं होता, प्लेन है वो, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर कोई चीज ऊपर से बहुत तेजी से आ रही है तो प्लेन में क्या होगा कि धीरे 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 उसकी स्पीड कम होती जाएगी। और यही रीजन है कि भाई आप ये देख सकते हैं कि जो भी हमारे प्लेन एरियाज होते हैं, है ना, वहां पर क्या है कि पॉपुलेशन ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि वहां पर आप ये कह सकते हैं कि जो भी अलग अलग तरीके की सॉइल्स हैं, है ना, वो बड़े स्तर पर यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि एल्टीट्यूड एंड स्लोप जो है वो डिटरमाइन करता है कि भाई कितनी सॉइल यहाँ पर जो है एक्यूमुलेट होगी, कितनी सॉइल यहाँ पर इकट्ठा होगी। ठीक है, फिर उसके बाद फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं, फ्लोरा फौना वगैरह होता है, इससे यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ पर क्या है कि अगर फ्लोरा फौना ज्यादा है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि एनिमल्स वगैरह हैं, है ना, और यहाँ पर पेड़ पौधे अवेलेबल हैं, तो उनकी पत्तियों से उनकी जो ब्रांचेस वगैरह होती हैं, है ना, उनका डिके होगा। जब एनिमल्स की डेथ होती है तो उनका डिके होगा, तो ह्यूमस यहाँ पर प्रिपेयर होता है। तो अगर वो ज्यादा मात्रा में अवेलेबल रहेंगे तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि चीजें जो हैं वो आपको ह्यूमस का फॉर्मेशन अच्छी तरीके से होता हुआ दिखाई देगा। ह्यूमस का फॉर्मेशन कौन करेंगे? जो भी यहाँ पर क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यहाँ पर करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आप ये कह सकते हैं कि ह्यूमस का फॉर्मेशन भी यहाँ पर अफेक्ट करता है। इसलिए फ्लोरा, फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, मैं एक बात आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसमें बैक्टीरिया वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि एक इक्वेटर वाला रीजन है ना। इक्वेटर वाला रीजन कैसा रीजन है भाई? जहां पर सनरेज डायरेक्टली फॉल करती हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, आप ये कह सकते हैं कि जो भी आपके अलग अलग इक्वेटर वाला रीजन हो गया एक आपका, और एक टेम्परेट रीजन हो गया, है ना। टेम्परेट रीजन मतलब जहां पर थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, बहुत गर्मी वगैरह नहीं पड़ती है। अभी इक्वेटर वगैरह में अगर आप देखोगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यहाँ पर क्या होंगे कि वो आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो कई बार आपसे ना, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे तो आपसे ये पूछेंगे कि भाई ह्यूमस जो है ना, वो आपको कहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, जो ह्यूमस है वो कहां पर ज्यादा मिलेगा? इक्वेटर के पास ज्यादा देखने को मिलेगा या ठंडे इलाकों में ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना। एक ये क्वेश्चन यहाँ पर आता है और हम क्या करते हैं कि हम इसमें ना डायरेक्टली इक्वेटर के पास मार्क कर देते हैं, है ना। हमारा सोचना बिल्कुल सही है कि भाई वहां पर बारिश ज्यादा होगी, पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, पेड़ पौधों का डिके होगा, है ना, फिर एनिमल्स वगैरह का डिके होगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ज्यादा ह्यूमस जो है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, लेकिन अब एक बात बताओ, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये खाएंगे क्या? है ना, इनको खाने के लिए तो कुछ चाहिए। ऐसा थोड़ा ना है कि बस ये काम करते रहेंगे, कोई चीज खाने के लिए भी तो अवेलेबल होनी चाहिए। तो इक्वेटर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं कि जो ह्यूमस बना है ना, इसी को खा जाते हैं वो। तो इसी वजह से क्या होता है कि इक्वेटर में जो ह्यूमस होता है वो यहाँ पर कम होता है एज कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन अपने एग्जामिनेशन में पूछा था, तो ये मैंने आपको बता दिया, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा, फ्लोरा फौना, है ना, फ्लोरा मतलब जो भी आपके प्लांट्स वगैरह है, फौना मतलब एनिमल्स, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये डिसाइड करते हैं कि ह्यूमस का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर किस तरीके से होगा। चलिए, अब अगली बात करेंगे क्लाइमेट के बारे में, है ना। क्लाइमेट में यहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन, है ना। मतलब अगर टेम्परेचर यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है, तो मैंने आपको बताया ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, और ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी तो रेनफॉल ज्यादा होगा। ठीक है, ये आपको पता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि टेम्परेचर और रेनफॉल से वेदरिंग की प्रोसेस जो है वो तेज होती है ना। मतलब अगर मान लीजिए कि हम बात करें कि भाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो रॉक के ऊपर क्या होगा कि टेम्परेचर ज्यादा पड़ेगा, है ना, तो उसके ऊपर जो प्रेशर वगैरह क्रिएट होता है वो ज्यादा यहाँ पर होगा और वो ब्रेक होने में आसानी होगी। रेनफॉल के साथ भी इसी तरीके की प्रोसेस यहाँ पर होगी।
और फिर उसके बाद जब बारिश वगैरह यहाँ पर ज़्यादा होगी, डिके वगैरह चीज़ों का ज़्यादा होगा, तो ह्यूमस का फॉर्मेशन भी होता है। तो इसीलिए क्लाइमेट भी जो है वो यहाँ पर क्या होता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है कि किस तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो पेरेंट रॉक बता दिया, रिलीफ फीचर्स बता दिए, फ्लोरा फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल बता दिया, क्लाइमेट का बता दिया, और फिर उसके बाद यहाँ पर टाइम। तो जितना टाइम यहाँ पर हो जाएगा उतनी ज़्यादा थिकनेस जो है वो सॉइल प्रोफाइल की आपको देखने को मिलेगी, है ना। मतलब जो नई सॉइल यहाँ पर होंगी, है ना, उसकी जो थिकनेस होगी वो थोड़ी कम होगी, क्योंकि सॉइल को बनने में समय लगता है। मैंने बताया था ना कि मतलब 100 ऑफ ईयर्स यहाँ पर लग जाते हैं 1 सेंटीमीटर सॉइल को प्रिपेयर होने में। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जो थिकनेस होती है सॉइल प्रोफाइल की वो समय के साथ यहाँ पर आती है। तो जितना समय होता है उतनी जो आपकी मिट्टी होती है उसकी प्रोफाइल यहाँ पर आपको थिक होती हुई दिखाई देगी। तो अगर मान लीजिए कि आपसे वो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेंगे तो आप क्या करिएगा, पेरेंट रॉक, है ना, फिर उसके बाद टोपोग्राफी या रिलीफ हो गया, फ्लोरा फौना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लाइमेट और टाइम, और जितने भी इसमें यहाँ पर मैंने पॉइंट आपको मेंशन किए हैं इनको आप अपने वर्ड्स में भी लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था पूरा के पूरे अलग अलग तरीके के फैक्टर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको सॉइल फॉर्मेशन का पूरा अप्रोच यहाँ पर बता दिया। आई होप आपको सब कुछ जो है वो यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप क्लास 8 के दूसरे सब्जेक्ट के वीडियोस, है ना, या दूसरे जो आपके सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स अवेलेबल होंगी, आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। अदरवाइज गूगल पर आप यहाँ पर magnetbrains.com यहाँ पर डालिएगा तो आपको इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके की, है ना, जो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हैं, जैसे CBSE इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, NTSE, ओलंपियाड, अलग अलग यहाँ पर टैब्स हैं। आप जो भी प्रिपेयर करना चाहते हो आप ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 8th क्लास के वीडियोस देखना चाहते हो तो CBSE इंग्लिश मीडियम में गए, फिर यहाँ पर क्लास 8 पर आपने क्लिक किया। जैसे ही आप क्लास 8 पर क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट के फोल्डर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, सिविक्स भी है, दूसरे सब्जेक्ट भी हैं। जैसे मान लो कि अब ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, ठीक है, ज्योग्राफी पे आपने क्लिक किया तो इसके बाद आपके सामने ये अलग अलग चैप्टर्स जो हैं वो यहाँ पर निकल कर सामने आ गए। आप जो भी चैप्टर देखना चाहते हो उसको ओपन कर लीजिए, है ना। हर सब्जेक्ट वाइज आपको सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल कराई गई हैं, फिर आप उन वीडियोस को देख सकते हो। जैसे ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, उसका 1 शॉट रिवीजन भी है, टॉपिक वाइज वीडियोस भी है, सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको आप गो थ्रू कर लो और अच्छे से चीज़ों को प्रिपेयर कर लो। मैग्नेट ब्रेन्स पर KG से लेकर क्लास 12 तक की जो भी क्लासेस होती है वो 100% फ्री हैं। इसके लिए आपको कोई फीस नहीं देना है। इवन टेस्ट सीरीज़ के लिए भी आपको कोई फीस यहाँ पर पे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ अलग अलग ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, है ना, इस वीडियो के तहत अपने एग्जामिनेशन के लिए चीज़ों को यहाँ पर प्रिपेयर कर सकें। अगले सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपसे पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो आपको केस स्टडी दी गई है लैंडस्लाइड्स के बारे में, है ना, जिसमें ज़मीन यहाँ पर क्या होती है, एकदम से गिरने लग जाती है। तो वो लैंडस्लाइड्स क्या होती है, इनके बारे में हम अगले सेशन में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।